महिलाओं को बस देवी बना दिया गया, उन्हें सरस्वती कहा गया, लेकिन शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तो लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। रेप जैसे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना क्या वुमेन के लिए फायदेमंद है? मैन तो करेगा क्योंकि वो डोमिनेट करता है, ऐसा वो समझता है कि वो सुपीरियर है से, तो उसका ऐसा मतलब सोच ही होता है वैसा करने का। और जब कर रखा है तो उसका रेप होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सारा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो लड़का का इज्जत लूटा ना भाई, इस तरह से वो गलत है, लेकिन अभी तक सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। शादी और ये जमाई राजा का टैग, ये तो और हॉरिबल सिचुएशन है लड़की के लिए कि इफ यू आर टू क्लासिफाई समथिंग एज गंदा एंड अच्छा। टीआर की हमारे सोसाइटी में अब ब्रेक हो रही है। नॉलेज इज पावर या पावर इज पावर। जैसे मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरा कुछ चेहरे पे पता होते हैं, किसी ने बोला अगर किसी दिन चेहरे पे आकर के टोक दिया ना, फिर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ठीक है, आप वुमेन लीडर बनेगी तब ऐसा होगा। अब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए ना, अब नहीं तो कब? दैट इज द पॉइंट। किस घटना को बेसिकली देखकर हम इंडिया पर गर्व करें या शर्म करें? स्वागत है, मैं हूं नीतीश कुमार और हमारे साथ है ऋतुराज और हमारी गेस्ट सांभवी। आज के चर्चा का विषय है कि इंडिया में जो रेप केस इंक्रीज हो रहा है उस पर बात करने वाले हैं। व्हाई डू मैन रेप? तो आज के इस चर्चा में हम लोग रेप जैसे कृत्यों की मानसिकता पर बात करेंगे और इसके पीछे जो सामाजिक, राजनीतिक एवं इसके कारकों की बात करेंगे। हमारे यहाँ पर एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम हो गया। अब लड्डू खाइए बहन जी, बड़े भाई लड्डू खाओ। लड्डू इस खुशी में हमारे यहाँ पर एक छोटी सी बिटिया के साथ गलत काम हो गया। खाओ भाई साहब, खाओ ना। बहन जी क्यों खुशी की बात नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? अरे ना मेरी बिटिया ना आपकी बिटिया, बिटिया ही है। ये बातें कहने में अच्छी लगती है। आज अखबार का पीछे का पन्ना भरा होता है भाई साहब, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्रम लिखा होता है कि इस बेटी के साथ ये हो गया, इस बेटी के साथ ये हो गया। हम पे आप पे फर्क पड़ता है? नदी पार करना पुल पार करना नहीं होता है। नदी को पार करने के लिए नदी के में उतरना पड़ता है, उसके कीचड़ पानी में चलकर पार करना होता है। तो हमारा देश आज 4 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी हो चुका है। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। इतना बड़ा देश और इस देश में इस तरह की चीजें हो रही है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तारा एक रेप विक्टिम है। उनका साक्षात्कार इंटरव्यू, उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, जिसकी आगे हम बात करेंगे उनके इंटरव्यू पर। तो उन्होंने जब कई सारे लोगों से, विक्टिम से बात की, कई सारे जो कृत्य कर चुके थे, बाद में उन्होंने एक कंक्लूजन के रूप में कहा कि वो जो लोग भी रेप किए हैं या उस तरह के कृत्य को अंजाम दिए हैं, वो सभी नहीं जानते कि बलात्कार क्या होता है। सामान्य लोग भी उस तरह से नहीं समझते हैं कि बलात्कार क्या होता है या यौन हिंसा क्या होता है। तो आप इसे परिभाषित कर सकती है? पहले तो आई फील वेरी सॉरी कि मिस तारा को ये सब झेलना पड़ा, बट आई बिलीव कि सारे रेपिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता कि उनको नहीं पता है कि रेप क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि रेपिस्ट को ये नहीं पता कि रेप क्या है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसा ऑफेंस किए जो उनको नहीं पता है कि वो ऑफेंस है, वो ऐसा क्राइम करे जो उनको पता नहीं है कि वो क्राइम है। जबकि अभी अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, वी आर लिविंग इन 2026, अभी मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट को पता होता है कि रेप एक क्राइम है, उसमें कितना पेन झेलना पड़ता है और उसका क्या पनिशमेंट है। अभी कुछ छुपा नहीं है, स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सबको सब कुछ पता होता है। एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेन को पता होता है कि रेप क्या है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे और उसके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, और रेप विक्टिम जो ये सब झेल रही है, जिसके ऊपर ये किया गया है, रेप विक्टिम जो है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से रेप एक नॉन कंसेंसुअल, जिसमें कि कंसेंट बिल्कुल भी नहीं होती फीमेल की, या अभी तो ऐसे हम रेप नहीं कह सकते कि मेल के साथ जो किया जाता है सेक्सुअल ऑफेंस, उसका नाम अभी रेप नहीं दिया गया, बट स्टिल मेल आर नॉट इवन सेफ रिगार्डिंग दिस। उनके साथ भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, बट इट्स अ नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल पेनिट्रेशन और इंटरकोर्स जो कि बहुत पेनफुल होता है। और अगर पहले से भी अगर हम ये कहते हैं कि रेपिस्ट को नहीं पता है कि रेप क्या है और वो एक्ट कर रहा है, बट थ्रू आउट द एक्ट उसकी आंखें खुली है, उसका कान खुला है, वो बोल सकता है, वो उसके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। अगर वो ड्रंक है तो फिर वो अलग बात है, बट अगर वो ड्रंक नहीं है, उसके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं और उसको सामने से दिख रहा है कि द गर्ल हु ही इज रेपिंग, उसकी कितनी बुरी हाल है, सी इज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रही होगी, वो अपना पूरे ताकत लगा के कोशिश कर रही होगी कि बस इस एक्ट को वो रोक सके। तो पता तो उसको है कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगर ये नहीं पता कि रेप क्या है, सो सामने वाला चिल्ला रहा है, तुमको इतना हेल्प मांग रहा है सबसे, तुमको रोकने के लिए बोल रहा है, बट यू आर नॉट स्टॉपिंग, व्हिच मींस कि यू नो ये एक हीनियस क्राइम है एंड स्टिल यू आर कमिटिंग इट। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेप को इसी कंसेप्ट में मतलब परिभाषित किया है कि नो कंसेंट, या और उसके साथ जो क्राइम, एक तरह से वो क्राइम किया जाता है। लेकिन हम आज के परिदृश्य में देखें तो यार, तुम सोते रहो यही तो उनकी साजिश है। बलात्कार को बस आंकड़ा बना के फाइल में दबा देते हैं।
संसद में बैठे लोग मुद्दों को मजहब से लड़ा देते हैं। यहाँ बेटी की चीख से ज्यादा उसके कपड़ों का डिस्कशन है, और बलात्कारी के पीछे खड़ा ये पूरा सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन है। हम आज के परिदृश्य में देखें तो यह सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह जाती है, यह एक तरह से एक नंबर हो जाता है। फिलहाल हम 2023 के डाटा की बात करें तो उस डाटा के हिसाब से यदि मैं देखना चाहूँ तो बलात्कार का डाटा है 29,670, और वहीं यहाँ बलात्कार का जो प्रयास होता है उसका डाटा है 27,960। इसका बच्चे का रेप के बारे में देखें तो 849 दर्ज है, और बच्चे के प्रयास जो रेप का प्रयास होता है उसमें 94 मामले दर्ज है। तो इसमें दो चीजें देखी जा रही है कि औसतन रेप का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि 29,000 के आसपास रिपोर्ट में दर्ज है, उतना हुआ है, और 27,000 के आसपास उतना प्रयास किया गया है। तो इस तरह के कृत्य जो हो रहे हैं यह बहुत ही अपराध तो है ही, और एक तरह से ह्यूमैनिटी के लेवल पर भी, ह्यूमन के लेवल पर भी अच्छा नहीं है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? ह्यूमैनिटी ऑब्वियसली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस विमेन के साथ होते हैं, बट अगेन ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही है। और ये तो जो आप डेटा बता रहे हैं कि इतने 1000 केसेस रिपोर्ट हुए, इतने 1000 ने ट्राई करा, ये तो फिर भी बहुत कम है जो एक्चुअल में होता है, बिकॉज वी स्टिल नो दैट मोस्ट ऑफ द रेप केसेस बाहर आते ही नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट नहीं कराते, रिपोर्ट कराते भी हैं तो एक्शन नहीं लिया जाता, और मोस्टली तो रिपोर्ट ही नहीं कराते। दे डोंट इवन बॉदर टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर आ जाता है डिग्निटी कि विमेन की डिग्निटी खराब हो जाएगी इफ दे रिपोर्ट अबाउट सेक्सुअल ऑफेंस, और रेप तो फिर भी मोस्ट हीनियस क्राइम है। तो ये तो कह सकते हैं कि डेटा ठीक है, डेटा भी बहुत ज्यादा है, बट उसके बावजूद सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी है, इज वे मोर डेंजरस, कि उससे भी ज्यादा कोशिश की जाती है एंड वर्स सक्सेसफुल होते हैं लोग रेप करने में, डिस्पाइट बीइंग हार्श पनिशमेंट्स और डिस्पाइट बीइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज बीन सेट अप इन द कंट्री ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। रितु, तुम्हें क्या लगता है अभी हमने जो ये टॉपिक रखा है व्हाई डू मैन रेप, डायरेक्ट अटैक हो रहा है कि डायरेक्ट मैन कर रहे हैं? क्या तुम्हें वो लगता है या मैन नामक जो सोसाइटी है उस पर अटैक है? तुम्हारा क्या व्यू है इस पर? सारे तो नहीं कहते हैं, हम अटैक तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन मतलब मोस्टली इसमें देखा जाता है कि मैन ही करते, तो हम इसमें कोशिश कर सकते हैं सर। थोड़ी यहाँ सिर्फ मैन को इंडिकेट किया गया है, यदि पैट्रियार्की रूप से देखें तो इसमें क्या लगता है तुम्हें? पेट्रियार्कल सोसाइटी में तो ऐसा मैन तो करेगा, क्योंकि वो डोमिनेट करता है, ऐसा वो समझता है कि वो सुपीरियर है वुमेन से, तो उसका ऐसा मतलब सोच ही होता है ऐसा करने का, वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए ऐसा कर सकता है वो। संभवी, आपको क्या लगता है? Well, I believe that it's not just men who are patriarchs. Being a woman, we have seen एक saying है ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. Of course, it's not a complete reality, but it is not something जिसको कि बिल्कुल भी खारिज किया जाए कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा है. As in a society, we both हम लोग सब रहते हैं different, you see male, female, transgenders, gays, lesbians और भी बहुत सारे हैं. And at the end of the day, अगर हम मेल तो रेप करते हैं, ये तो है ही बात, बट हम विमेन जो है हम उसको जस्टिफाई करते हैं. वी ट्राई टू जस्टिफाई दीज हीनियस क्राइम्स बाय सेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू द गर्ल्स और टू द विमेन, बिकॉज अब वो लिमिट, एक पहले होता था ना कि जब न्यूज आती थी व्हेन वी वर लाइक टीनेजर, तभी न्यूज आती थी कि टीनेजर का रेप करा गया या फिर एक यंग वुमेन का रेप करा गया. बट अब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए ना, अब नहीं तो कब. दैट इज द पॉइंट कि अब तो 3 साल की बच्ची, ठीक है, और 30 साल की औरत और 60 साल की लेडी, 70 years old वुमेन, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है. तो आप जो भी जस्टिफाई करो नहीं ये कह के कि ओके उसने ऐसे कपड़े पहने थे और वो रात को बाहर गई थी, ओके फाइन. जो लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी अपने हाथ में है, कोई भी लड़की कितना भी मॉडर्न हो, कैसा भी मॉडेस्टी, जो भी आपका स्टैंडर्ड्स है उसमें नहीं भी फिट हो रही है, तो भी उसके साथ रेप नहीं किया जाना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी पहन रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप भी कुछ भी पहन रहे हो, आप भी रात को बाहर जा रहे हो, आप भी रात को बाहर खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, और लड़की भी वो चीज कर रही है. ठीक है, किसी के तो ऑफिस आवर्स होते हैं लेट नाइट, और लेट नाइट का तो बात ही नहीं है, यहाँ पे खुलेआम रेप होता है. दे डोंट इवन रिक्वायर टू बी डार्क एंड टू बी इन अ क्वाइट प्लेस जहाँ पे हम रेप कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता. वी ऑल हैव नोन केसेस जहाँ पे खुलेआम दिन दहाड़े होते हैं, पीपल जस्ट डोंट रिएक्ट अपॉन इट. रिएक्शन होता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे और वेरियस पेजेस पे करेंगे, बट अगर आपके सामने कोई हीनियस क्राइम किया जा रहा है, यू वोंट इवन बॉदर अबाउट इट. लाइक मोस्ट ऑफ पीपल डोंट. कुछ होते हैं ऐसे जिनमें अभी भी अंदर इंसानियत, व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, बची हुई है. वो ने मेकअप कर रखा था, लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स की मेकअप कर रखा था, तो उसका रेप होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेकअप इज अ पर्सनल चॉइस एंड माइंड इट. बॉयज भी मेकअप करते हैं. अगर लोगों को ये लगता है ना कि लड़के मेकअप नहीं करते, व्हेन यू वॉच अ मूवी आपको ध्यान से देखना चाहिए, उसमें जो मेल एक्टर्स होते हैं उनके फेस पे भी मेकअप होता है, उनके भी हेयर ड्रेसर होते हैं जो उनके बाल को सेट करते हैं. ठीक है, व्हाई आर यू ओनली पॉइंटिंग योर फिंगर्स
अपॉन अ वुमेन कि उसकी मेकअप हो रही है, बिकॉज आपको दिख रहा है, बिकॉज यू वांट टू ऑब्जेक्टिफाई इट, यू वांट टू जस्टिफाई इट कि हाँ उसने ऐसा करा था तो उसके साथ रेप हुआ, वो रात के 10 बजे बाहर गई थी तो उसके साथ रेप हुआ था। एक बहुत सारे बात की, मैं उस पर बात करूंगा, कई सारे आपने ऑब्जेक्टिफिकेशन पर बात की, आपने न्यूज़ पर बात की, मैं उस पर बात, मुझे एक चीज़ ये समझना है क्योंकि हाल के मेरे गांव में जस्ट खगड़िया, आप न्यूज़ सुना होगा, वहाँ जस्ट 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, और अभी हाल ही में बिहार से ही पटना का 2 केस तुरंत, तो इस तरह से देखते केस बढ़े और ऑल ओवर इंडिया के स्टेट में तो बढ़ ही रहा है। तो मुझे सबसे बड़ी चीज आश्चर्य ये लगता है कि बच्चे का रेप हो रहा है, क्यों, ये समझ में ही नहीं आता है। आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? एक चीज कि आप देखेंगे कि मोस्टली जगह बच्चा का नहीं, बच्ची का हाँ, वही रेप, बच्ची शी का इज अ है। गर्ल, ओके। तो ऐसा होता है ना कि अब मेरे ख्याल से एक चीज कह सकते हैं कि वो एक मीम चला था बीच में, लड़की होनी चाहिए जिंदा होनी चाहिए, सबने सुना होगा, इट्स वेरी फेमस, कि लड़की होनी चाहिए जिंदा होनी चाहिए, कि बस लड़की है और जिंदा। अब तो जिंदा का भी, अब उस बारे में जाए तो जिंदा, जो जिंदा नहीं है उसको भी नहीं छोड़ा जाता है। वी हैव फाउंड सच केसेस जहाँ पे जो जिंदा नहीं है उनके साथ भी रेप करा गया है, ठीक है, वो बात की बात है। बट हाँ, जहां तक बच्चियों का सवाल है तो आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल फैंटेसी और समथिंग जो लड़कों के माइंड में होता है, बिकॉज यू सी, ना तो उसने जो भी आप रीजंस देते हो, एक फ्रेमवर्क सेट करा हुआ है ना कि ऐसा ऐसा होता है यूजुअली, तब लड़कियों की रेप होती है, ऐसे कपड़े पहन लेती है, ऐसा मेकअप कर लेती है, इतने रात को बाहर चली गई, पी लिया, लड़कों के साथ चली गई, गाड़ी में बैठ गई लड़कों के साथ। बट वो बच्ची तो कुछ नहीं करी है ना, वो बच्ची तो कुछ कर ही नहीं सकती, 3 साल की, 4 साल की, या सम मंथ्स ओल्ड, उसका तो इसमें कुछ रोल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कंट्रोल नहीं है ना, ये जो है ना ब्रेन, ये इस पे आपको कंट्रोल नहीं है, आपका अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है, आपके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तभी तो आप उतनी छोटी बच्ची जो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती, आप उसका रेप कर दे रहे हो। यू जस्ट, तुमको बस करना है, वही बात है कि तुमको बस करना है, डजंट मैटर कि वो क्या एज है उसका, उसको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो जिंदा बचेगी कि नहीं बचेगी आफ्टर दिस हीनियस क्राइम। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, जो 3 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, वो जिंदा बच भी पाएगी या नहीं पाएगी। हो सकता है, क्योंकि मोस्टली वो नहीं बच पाती, जो छोटी बच्चियां होती है, दे डोंट सर्वाइव उतना हीनियस, उनके साथ जो जिस लेवल का वायलेंस हुआ है फिजिकली एंड मेंटली, वो नहीं झेल पाती हैं। और जो झेल के जिंदा हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वी ऑल नो अबाउट देम, ऑल नहीं बट बहुत की स्टोरीज सुनी है कि कैसे वो उनका एक छोटे, जैसे हम अपने डेली बेसिस पे हमें छोटे छोटे बातों से हमें ट्रॉमा हो जाता है, आजकल तो टेंशन हो जाता है कि अरे यार, जैसे हम कॉलेज में हैं तो छोटी छोटी बातों पे कि टेस्ट होने वाला है, अरे इतना पढ़ना है, कल टेस्ट है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ऐसे वैसे। बट आप उस लेवल का सोचिए जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, और जो उस क्राइम से जिंदा बच के रह रही है सोसाइटी में, वो सोसाइटी जो विमेन को ही गंदी नजर से फिर देखती है कि ओके, इसके साथ तो रेप हुआ है, शी इज नॉट प्योर, शी इज इम्प्योर एंड व्हाटसोएवर जो भी बुलाते हैं। और बच्चियों का, और एक और चीज जो आपने बोला कि एक के बाद एक केसेस आ रही है, दैट्स व्हाई कि केस रिपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज आप अगर हिम्मत करके, आप अगर वो विमेन का डिग्निटी हटा दो कि विमेन का डिग्निटी खराब हो जाएगा अगर हम केस रिपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप केस रिपोर्ट करोगे तो आपके कारण उन हजारों लड़कियों को वॉइस मिलेगा जो आज तक शांत रही थी, जो आज तक नहीं बोल पाई थी, जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, जिसमें खुद इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि वो उतना मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा झेलने के बाद वापस उस बारे में बात कर सके। तो आपके एक वॉइस के कारण इतने सारे केसेस बाहर आ गए, जो लड़कियों ने स्पीक करा, उसके उनके पेरेंट्स ने बोला कि हाँ मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है, या किसी लड़की ने बोला कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। रिपोर्टिंग द केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। आप जो इंडिग्निटी या उनकी पहचान की बात कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1872 में धारा 155(4) के तहत, जो पहले माना जाता था कि जिनके साथ उस तरह का कृत्य हुआ, उस तरह की घटना हुई, उनको अनैतिक माना जाता था, अनएथिकल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनएथिकल मानना गलत मान लिया, लेकिन फिर भी वो न्याय की व्यवस्था से वो गलत है, लेकिन अभी तक सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या लगता है? इसके पीछे एक तो है रिग्रेसिव थॉट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिव। जैसे कि शुरू से ही इट्स नॉट समथिंग जो कि अभी अभी आया है, इनफैक्ट इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज आल्सो वी हैव सीन, बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वी हैव सीन कि कैसे सब कुछ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, वो एक औरत के कंधों पे होता है। जैसे अब रेप लड़का करा है, हीनियस क्राइम उसने करा, जो कि देखा जाए तो जिसके लिए कंट्री में, स्पेशली हमारे कंट्री इंडिया में, देयर आर द वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज कि भाई आप अगर क्राइम कर रहे हो तो आपको कंसिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। और अभी जैसा पहले भी हम बताया कि एवरीबॉडी नोज अबाउट द लॉज, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो कि मेरे इस एक्ट के बाद क्या होने वाला है, उसको पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है अगर वो पकड़ा जाता है तो। बट वही बात है कि इट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि हमारे कंट्री में फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऐसे लॉज हैं विमेन के सपोर्ट में, विमेन के फेवर में, कि हमें हर तरह की प्रोटेक्शन दी गई है। मतलब छोटे से छोटे चीज, लाइक अगर जैसे हमारे लिए तो डेली मतलब आम चीज हो गया है, रोड पे कोई सिटी मार के चला गया, कोई कमेंट पास करके चला गया, दैट्स वेरी कॉमन फॉर अस, बट उसके लिए भी लॉ है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। आप नहीं कर सकते हो ऐसा, आप नहीं रोड पे चलते किसी को सीटी मार सकते हो, कुछ कमेंट कर सकते हो, वो भी एक क्राइम है। बट वही बात है कि लॉ होना
ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन बुक्स, लॉ होना और प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसका अप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात सोसाइटी की, तो जैसा हम बताएं कि सोसाइटी सब कुछ औरत के कंधों पर डाल के रखी हुई है कि औरत घर की इज्जत है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टर्म इज्जत और डिग्निटी आती है कि औरत घर की इज्जत है, और अगर रेप होता है तो उसका इज्जत को लूट लिया गया है। मतलब अगर किसी के साथ रेप हुआ है, किसी लड़की के साथ, तो उसके इज्जत को लूट लिया गया है। तो आप तो सीधा लड़का का इज्जत लूटा ना भाई। दैट इज द पर्सन ना जिसने अपनी लिमिट क्रॉस करी, जिसने इतना हीनियस क्राइम करा। तो डिसरिस्पेक्ट की नजर से आप उसको देखो, वो अब रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। उल्टा आप वुमेन को देख रहे हो, जिसके साथ रेप हुआ है वो अब रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, उसने अपनी डिग्निटी लूज कर दी। अब उससे शादी कौन करेगा, अब उसके साथ घर कौन बसाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शादी कौन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शादी कौन करेगा दैट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ जो हुआ है उस लड़की के साथ, वो शादी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही होगी उस टाइम पे। इनफैक्ट वो डर गई होगी शादी से, मोस्ट ऑफ द वुमेन। एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, मैं शादी पढ़ाऊंगा, इसमें एक चीज मैं वहाँ डिस्कस करूंगा। पहले रितु, तुम्हें ये जो इस तरह की जो घटना तुम पेपर में देखते हो या पेपर में सुनते हो, एक 4 साल की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ, तो तुम्हें फर्स्ट चीज दिमाग में क्या आता है उस हेडलाइन को पढ़कर पेपर में? मतलब सब क्यों करते ये लोग ऐसा ही, उनका दिमाग, उनके पास नॉलेज नहीं, मतलब नॉलेज क्या सोसाइटी का वो नहीं होता ना, एक नजरिया वो देखने का उन लोगों के पास वो होता नहीं। मतलब किसको कैसा देखा जाए, आदमी को ऐसा वो लोग समझते नहीं। उनको बस एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं और उसका यूज करना चाहते हैं वो लोग, बस जो उन लोग का मानसिकता ऐसा ही हो सकता है। तो मानसिकता उनकी खराब कौन कर रहा है? यहाँ मैं 3-4 चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ। एक है कि सोशल मीडिया की वहाँ जो जिस तरह का वो कंटेंट देखते हैं, हम सब मानते हैं कि सोशल मीडिया का भी एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है कि जो चीज मोबाइल में देख रहे हैं वो रियल में उस तरह को कृत्य को अंजाम देते हैं। दूसरा चीज आ जाती है कि हमारा थॉट, हमारी सोसाइटी का थॉट और किस तरह से पालन पोषण दिया गया। दूसरा चीज ये आ जाता है। तीसरा चीज वर्क प्लेस। तो इसमें एक कानून भी आया था जिसमें 1992 का एक कानून, भवरी देवी का उनका कानून है कि यौन हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ भी बनाया और दिया कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा किया जाए तो तरह से क्राइम है, उनको सजा। फिर भी ये सब होने के बावजूद इस तरह का घटना घट रही है और केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसके पीछे आप दोनों क्या समझती है, क्या हो रहा है सोसाइटी में? जैसे सोशल मीडिया, आजकल लोग बहुत ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके करा उस पे कंटेंट। बट आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, बट फिर भी यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जो भी बेसिक होते हैं जानते सबके बारे में यूज करा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट जो आता है, ठीक है, वो भी आप ही रेगुलेट करते हो। इट्स नॉट समबडी एल्स डूइंग इट। आपके फोन में क्या आ रहा है, जैसे अब मेरा यूट्यूब है, ठीक है, आई वॉच यूट्यूब। अब हम यूट्यूब देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट आएगा, जो हम देख रहे हैं वही तो आएगा। इफ आई एम वॉचिंग समथिंग like study vlogs, like I'm into vlogs, तो मेरे पे vlogs आएंगे। If I'm watching, जैसे बॉक्सिंग के बारे में देख रहा है, want to learn boxing और बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो बॉक्सिंग आएगा, WWE चैंपियनशिप आएगा और जो उसमें जॉन सेना है वो आएंगे। या फिर अगर डांस देख रहे हैं तो डांस आएगा। पर अगर हम ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन देख रहे हैं तो वही आएगा। मेरा कंटेंट जो है, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम द वन हु इज रेगुलेटिंग इट। हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया इज रूइनिंग मी और सोशल मीडिया इज डूइंग समथिंग बैड टू मी। इट्स अप टू यू हाउ यू यूज सोशल मीडिया। मेरे पे कभी ऐसा तो कंटेंट नहीं आया था जिसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा हो, नेवर। और अगर आता भी है तो आई जस्ट पुट नॉट इंटरेस्टेड। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन देयर। एवरी सोशल मीडिया ऐप हैज एन ऑप्शन। व्हेन आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, आपको वो नहीं देखना आ रहा है, तो आप उसमें नॉट इंटरेस्टेड डालो। उसमें रीजन भी आता है, यू कैन पुट अप अ रीजन कि मुझे नहीं देखना, इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन है वुमेन का। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज एन एजुकेटेड पर्सन, इतना तो बेसिक हम कर सकते हैं कि जो हमको नहीं देखना है उस पर नॉट इंटरेस्टेड डाल सकते हैं। या फिर उसको अगर उसको फिर कंज्यूम करेंगे तो दैट्स, वो भी तो मेरा डिसीजन है। व्हाट आई एम कंज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया इज माय डिसीजन। इट्स अप टू मी व्हाट आई एम वाचिंग। वो किसी और का नहीं है कि तुम जो देख रहे हो, या लेट्स से रितु जो अपने फोन में कंज्यूम कर रहा है, या तुम अपने सोशल मीडिया पे जो भी देखो, मेरे पेज पे नहीं आएगा। और अगर आता है और अगर हमको इंटरेस्ट है तो हम देखना शुरू कर देंगे, और अगर नहीं है तो मुझे समय उसको बंद कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एल्गोरिथम के हिसाब से इतना सारा वो होता है। एल्गोरिथम के, फर्क होता है ना साहब। हाँ, एल्गोरिथम के हिसाब से होता है, लेकिन सीधे सीधे एल्गोरिथम को ब्लेम नहीं कि हम स्वाइप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें तो दिख रहा है ना। दूसरा चीज, मेरा क्वेश्चन इसी में था, इसमें कई सारे मामले ऐसे भी पावर और पैसे का भी देखा गया है। पावर की वजह से खरीद सकते हैं। और हमारे हाल के जो एक मिनिस्टर हैं वो तो और इसे दूर लेके चल गए, कास्टेज में पढ़ा गए हैं कि आदिवासी महिला जो उस तरह से, तो वो तो उसी प्राइम मिनिस्टर का जो वो था, क्या बोलते हो, वो साउथ इंडिया में कुछ केस बना था ऐसा, मतलब कुछ थाउजेंड्स का केस उसने डील करा था। प्राइम मिनिस्टर का वो था, कोई रिलेटेड था ऐसा, और प्राइम मिनिस्टर का रिलेटेड था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही तो कास्टेज में से उन्होंने जोड़ दिया था कि मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है,
उसी खूबसूरत अगर लड़की देखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, जैसे उसमें लिखा है, कोई खाओ मेघवाल खाओ, तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको भी करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो, तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। तो इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्या होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ, लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। देखिए कन्विक्शन रेट बहुत कम है इंडिया में। रेप हो जाने के बाद इस पे ऐसा ही हल्ला उठता है, उनको जल्दी न्याय मिल नहीं पाता है। वो लोग समझते कैसा केस चलता है, हम लोग ऐसा दिन में भरे देंगे, वो लोग ऐसा कोई डरते नहीं है इंडियन। तो इंडियन लॉ को डराने के लिए क्या सिर्फ इंडियन लॉ के पास एक फांसी का विकल्प है? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि महिलाएं जो वो विक्टिम है, कि वो कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है कि जो किया है उसको फांसी दिया जाए, और फांसी देने से ही हमें न्याय मिलेगा। या मैं सोचता हूँ कि इसकी जगह ह्यूमन के प्रति रिस्पेक्ट ज्यादा हमें सिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस चरम सीमा तक पहुंचेगा ही नहीं कोई। जितना हम रिस्पेक्ट देना सिखाएंगे हम अपने घर में, हम अपने सोसाइटी में, या लॉ के माध्यम से, वो ज्यादा यूजफुल होगा। या हमारे पास सिर्फ एक ओनली वन विकल्प है कि फांसी सही है, ठीक है एक टाइम के लिए, लेकिन क्या हमारे पास एक यही विकल्प है? ये जो ये ना, ये मतलब वुमेन के साथ ही कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है कि अगर वो लोग चाहते नहीं कि ऐसा करने के बाद वो सारा बच जाता है, उसको बचाने के लिए लोग उसको मार के देते हैं ऐसा, तो ये उसके डर से ही करते हैं लोग ऐसा। अच्छा, जैसा नितीश यू वर सेइंग कि जो विमेन है, जो रेप विक्टिम है, वो बोलती है कि हैंग करने से, क्योंकि सी इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये बात कहना पड़ रहा है, बट वी आर लकी कि वी आर नॉट रेप विक्टिम्स, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ रेप नहीं करा गया तो हम सिंपैथाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ, ठीक है, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके फेवर में रह सकते हैं, बट हम नहीं समझ सकते, वी आर नॉट एबल इनटू द लेवल ऑफ ट्रॉमा एंड पेन ऑन टू। तो ऑब्वियसली वो क्राइम की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्राइम किस तरीके से किया गया, वाज इट मर्डर एंड रेप। लेकिन यहाँ दूसरा चीज ये भी आता है कि जब तक नेशनल मीडिया कवर नहीं करती है तब तक ये सुप्रीम कोर्ट के लिए गंभीर नहीं होता है, ऐसा क्यों है? आई थिंक आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार, और रही बात कवर नहीं होगी, तो एक ऐसा क्राइम है रेप की, एक तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। जैसे तुमने स्टार्ट में ये बोला था कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेप केसेस आर इंक्रीज डे बाय डे, और रिपोर्टिंग्स भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब लोग फिर रिपोर्ट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। और हमारी कंट्री अभी इंडिया जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो रोज ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, एवरी आवर एवरी मिनट देयर समथिंग गोइंग ऑन, और लॉन्ग इयर्स टू लाइक मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इतने सारे हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, और बहुत कुछ चलता है जो सुप्रीम कोर्ट को डील करना पड़ता है ऑन अ डे टू डे बेसिस। और रेप इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स, जिसको कि जितना कवरेज हो सके मिलना चाहिए, ठीक है। और इट्स नॉट, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बस सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं है ना कि वो जस्टिस दे सके। अब जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं दे शुड आल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटीज कि भाई उनको भी वो अपने लेवल पे उस विक्टिम को जस्टिस दिला पाए, ठीक है, वो अपने लेवल पे जस्टिस दिला पाए, जिससे विक्टिम को लगे कि हाँ मेरे साथ जो हुआ उसके साथ जो हो रहा है वो उसको कंपनसेट कर सकते, जो कि ऐसा तो नहीं कि कुछ उस चीज को कंपनसेट कर सकते, बट एटलीस्ट को फील हो कि यस माय कंट्री इज विद मी, माय पीपल, माय सोसाइटी इज विद मी, इज इन फेवर ऑफ मी। ना कि ये कमेंट्स करते रहे कि ऐसे कपड़े पहने थे, इसके साथ घूमने गई थी, यहाँ बैठी थी, वो कर रही थी। उसके बजाय अगर लोग इस पे ध्यान दें कि हाँ जस्टिस ऑन टाइम पे मिले और सही मिले, जिससे लगे कि हाँ ठीक है कुछ है मेरे साथ, मेरी कंट्री मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मेरा जुडिशरी सिस्टम मेरे साथ है, मेरी पुलिस मेरे साथ है, जो कि मोस्टली केसेस में होता नहीं है ना। प्रॉब्लम यही आती है कि विक्टिम को नहीं लगता है, तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि मेरे साथ नहीं है लोग, मेरी सोसाइटी मेरे साथ नहीं है, और वर्स्ट केसेस में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, मे बी मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, और मेरी सोसाइटी से तो बाद में एक्सपेक्टेशन की जाती है, सोसाइटी नहीं है, पुलिस नहीं है, तो वो फिर हिम्मत हार जाती है ना। वो क्या करेगी एट द एंड ऑफ द डे, जब उसके पेरेंट्स, उसका पार्टनर, उसकी सोसाइटी उसके साथ नहीं रहेगी, उसका कंट्री उसके साथ नहीं है, तो फिर वो किसके पास हेल्प लेने को जाएगी? दैट्स द पॉइंट। ये बात तो सही है। और ओडिशा के केस में देखें तो ओडिशा 2019 की घटना है, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ
और उस बलात्कार को अमली जमा पहनाने के लिए सोसाइटी ने उसी लड़के से शादी की गई उनकी। इसमें दो चीजें आती है, एक तो सोसाइटी से उस महिला को क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही थी, एक उसकी वाइफ के रूप में दे देता, एक उस महिला के लिए ठीक है फायदेमंद है। दूसरा चीज यहाँ आ जाती है कि उस लड़के के लिए भी फायदा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट को जेल नहीं भेजेगा। तो क्या यह जो बलात्कारी के साथ ये जमाई राजा की जो कि हम पॉलिटिकल रूप से भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि भले ज्यादा केस नहीं वहाँ पेंडिंग होगी और ज्यादा बात नहीं बढ़ेगी, ये जो टमाटर बात नहीं बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है, आप इसमें क्या देखती है, क्या ये सही है उनके साथ शादी और ये जमाई राजा का टैग? बात तो वहीं बढ़ गई थी जब उसने रेप करा, लिमिट तो वहीं पे क्रॉस हो गई थी, बात तो वहीं बढ़ थी जब उसने उस लड़की का रेप करा। और रेपिस्ट से रेप विक्टिम का शादी करा देना, इट्स लाइक मतलब ये तो हो गया कि आप उसके साथ इतना बुरा हुआ, जो कसर बच गया था वो आपने कर दिया उसके साथ, जो कुछ भी बचा था ना वो आपने कर दिया उसके साथ। ठीक है, एक तरफ समझ में आ रहा है कि आप उस लड़की को इम्प्रूवमेंट का चांस दे रहे हो, बट why would you do that by punishing the women? आपको अगर लगता है कि उसने रेप करा बट उसका उतना हीनियस, उसने उतने हीनियस वे में नहीं करा, उतने वायलेंट वे में नहीं करा, you could have opted for another options, आप उसको कुछ और इम्प्रूव कर सकते, बट आपने उल्टा वुमेन को पनिश कर दिया उससे शादी करा करके। इन माय ओपिनियन रेप विक्टिम का शादी कराना रेप से इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल से, व्हाट द जुडिशरी हैज टू से अपॉन इट, बट इन माय ओपिनियन बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, आई इफ अगर मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा होता है, अगर हम किसी को देखते हैं ऐसा करते हुए, आई वुड नेवर सपोर्ट इट। बट सोसाइटी सेज फोर्सफुली, सोसाइटी सेज कि दैट वुमेन को जस्टिफाइड मिल गया, उनको एक उस तरह का जैसे अन्य विक्टिम के साथ उस तरह का सोसाइटी बिहेव करती है अब नहीं बिहेव करेगी, ये बोल के सोसाइटी तो एक तरह से इसमें देखा जाए तो ठीक कर रही है, लेकिन ये तो पूरा तरह वो नहीं देख रही है सोसाइटी की जो उसके घर में जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, क्या उसी तरह से जैसे वो इंडिपेंडेंट महिला के साथ एक तरह से मैरिज का संबंध होता है, क्या उस तरह से मैरिज का संबंध होगा, ये तो क्वेश्चन है। लेकिन सोसाइटी जस्टिफाइड इस रूप में कर रही है कि वुमेन को सेफ्टी मिल गया, ये मिल गया, और दूसरा की पहचान, उस तरह से उनको भेदभाव नहीं सोसाइटी में झेलना पड़ेगा। अब उन्हें रेप विक्टिम की जगह वाइफ को ही बुलाएगा उनके नाम से, और यहाँ मेल को भी फायदा हो रहा है। यहाँ मेल को भी नहीं, बस मेल को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, भले सोसाइटी इसमें विमेन का फायदा निकाल दे कि वाइफ हो गई या जो भी, इट्स बिकॉज यू सी इंडिया में स्पेशली मैरिज इज अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली लड़की का कि शादी बहुत बड़ी चीज है। कि वही जैसा पहले भी हम डिस्कस करे थे कि अगर लड़की का रेप होता है तो उसे शादी कौन करेगा, शादी क्यों, मतलब शादी इज नॉट समथिंग व्हिच इज एसेंशियल, राइट? वो कोई सर्वाइवल वाला चीज नहीं, इट्स नॉट ऑक्सीजन, वाटर और फूड और शेल्टर और क्लोथ्स, इट इज नन ऑफ दीज थिंग्स। वो कुछ भी सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, सब लोगों को शादी नहीं करनी होती, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और दूसरी बात कि अगर शादी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर शादी करनी ही है तो आप लड़की पे छोड़ दो ना। ठीक है, वो रेप विक्टिम के साथ शादी कराने से रेप विक्टिम का तो जो होना था उसका हो गया, उसके रेपिस्ट का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आप उसको नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। आप रेप जो जिसने करा उसकी शादी करा दी, जिसका उसने रेप करा उससे, तो वो तो डेली बेसिस पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, वो तो उसको तो लीगल हो गया अब उसके लिए वो चीज। अब तो वो जो रेप करेगा वो रेप कहलाएगा भी नहीं। अब जो वो ऑफेंस करेगा, सेक्सुअली उसको फोर्स करेगा, वो तो रेप भी नहीं कहलाएगा, दैट वुडंट इवन काउंट। ये तो और हॉरिबल सिचुएशन है लड़की के लिए कि बिफोर मैरिज शी कुड वॉइस, मतलब उसका वॉइस तो था अपना, शी हैड हर ओन वॉइस कि इसने मेरे साथ रेप करा है। बट आफ्टर मैरिज बिकॉज मैरिटल रेप इज स्टिल, इट्स अ बिग इशू दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वो तो कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो रेप क्लासिफाई नहीं होगा। अब तो वो मैरिटल रेप में चला जाएगा, जो कि अभी उस तरह से इंडिया में उस तरह से जस्टिफाइड ही नहीं है कि मैरिटल रेप भी रेप होता है। It's another big issue. It's another big issue. और मैरिटल रेप, आप उस लड़की से कभी पूछे, आपने उससे पूछा कि उसको शादी करनी है कि नहीं करनी है? उससे भी बड़ा क्वेश्चन कि अपने रेपिस्ट से करनी है कि नहीं करनी है। जो आप सवाल कर रही है वो महिला उस शादी को नकार रही है, लेकिन वो सोसाइटी द्वारा या पॉलिटिकल है इन्फ्लुएंस, तो वो तो इम्पोज कर रही है कि नहीं करो। और सोसाइटी हमेशा से इम्पोजिंग रही है। सिर्फ अगर हम फीमेल का बात करें तो फीमेल पे तो रही है, मेल पे भी रही है। ये कोई वो वाला चीज नहीं है, जेंडर बायस नहीं है इसमें। सोसाइटी मेल को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, स्पेशली अभी के टाइम में सोसाइटी मेल पे भी बहुत प्रेशर डालती है अननेसेसरी, और फीमेल पे तो इट्स मतलब ये तो शुरू से चला आ रहा है, इसमें तो कुछ न घटा है ना बढ़ा है, इट्स ऑन गोइंग। ठीक है, तो वो तो चलता ही आ रहा है। और इसमें रोल फैमिली का भी है ऑब्वियसली, फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी उस लड़की के फैमिली में है अगर, तो उनका भी रोल है। ठीक है, आप सोसाइटी में आपको रहना है, आई नो कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में रहने की, आपको ऐसे रहना पड़ता है वैसे रहना पड़ता है, कुछ कस्टम्स कुछ मोरल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आई गेट इट, बट यू कैन नॉट लेट योर डॉटर डाई, यू कैन नॉट लेट योर सिस्टर डाई। ठीक है, क्योंकि वो देखा जाए तो वो मरते मरते ही बची, जो उसने झेला, ठीक है, वो इंसान मरते वक्त नहीं झेलता।
इंसान अगर कोई किसी बीमारी में नहीं है तो वो इजिली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, पर उसने जो झेला वो डेथ से वर्स था, वो एक्सपीरियंस करके वो आ रही है, अब आप उसको वापस से वो रोज एक्सपीरियंस करवाओगे, ठीक है। एक तो अगर हेल और हेवन की बात है तो हेल में आप उसको भेज रहे हो, ये ज्यादा ठीक है, हॉरिबल कि हो अब तुम गया। यहीं पे रहो, हाँ, कि अब तुम यहीं पे रहो बिकॉज उसने करा, तुमको इसकी वाइफ बनना है, तो वही बात है ना, डिग्निटी आ गई फिर से कि तुम्हारा इज्जत अब बच गया। जिसने तुम्हारा रेप करा, जिसने तुम्हारे साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करा, तुम्हारी शादी उसी से करा दी गई है, तुम्हारी इज्जत बच गई। वही वाली बात है कि उस लड़के की तो इज्जत में तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो जैसा था वैसा ही रह गया। इसकी इज्जत चली गई थी, इन्होंने शादी करा के वापस उसकी इज्जत को वापस लेके आ गए, कह रहे तुम्हारी इज्जत, मतलब ये तो लड़के की इज्जत को खिलौने की तरह है, आज इधर चली गई, उसको वापस इधर बुला लिया, फिर वापस इधर भेज दिया, मतलब इधर उधर घुमा रहे हैं उसको, लड़की की इज्जत को, जो कि रेप विक्टिम है। और जो रेपिस्ट है उसका इज्जत जहां था वो वहीं पे मेंटेन है, नहीं उसकी वाइफ हो गई अब वो। नहीं नहीं, उसका तो सीना और चौड़ा हो गया। वहीं पे मेंटेन नहीं है। इसको एक नार्सिस्ट थ्योरी या नार्सिस्ट थिंकिंग में देखे तो पेट्रियार्की और मैन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। नार्सिस्ट थिंकिंग में क्या कि तुम गलत नहीं हो, हम जनरली देखेंगे तो ठीक है कि मैन को वही पोजीशन मिल रहा है, लेकिन नार्सिस्ट जो थॉट है उस थॉट के हिसाब से देखें तो मेल को और बढ़ावा मिल रहा है। वो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने जो किया वो सही ही किया। नार्सिस्ट थिंकिंग सीधे सीधे उसको सपोर्ट कर रही है। और पेट्रियार्की में नार्सिस्ट थिंकिंग बहुत ही खतरनाक हो जाती है सोसाइटी के लिए, और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए तो और भी घातक साबित होगा फीमेल के लिए। जब हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो बाजारवाद है, फीमेल का ऑब्जेक्टिफिकेशन जो पहले आप बात कर रही थी, और दूसरा चीज कि फीमेल का कंज्यूमिंग, आपको क्या लगता है यह कितना मदद करती है उस एक्टिविटी को, जिस एक्टिविटी को हम बात कर रहे हैं उसको और ज्यादा इन्फ्लुएंस में? जैसे ऑब्जेक्टिफिकेशन अभी तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, मतलब वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, इसको कुछ माना भी नहीं जाता, इसको लोग इशू भी कंसिडर नहीं करते, इतना इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अरे ऐसा तो होता ही है, मतलब ये तो करते ही है, इसमें ऐसा क्या है, ये रेप थोड़ी है। लोग जैसे बात करते हैं ना कि ये रेप थोड़ी है, हम तो बस ऐसे बोल रहे हैं, बस बोल, आप उसको टैग दे रहे हो, एंड यू आर नो वे इंटाइटल्ड टू टैग अ गर्ल, ठीक है, आपको कोई राइट नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका पर्सनालिटी और आपके अपब्रिंगिंग, मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके अपब्रिंगिंग, आपके लिटरेसी रेट, एजुकेशन, आपका जो माइंड है उसको दिखाता है कि आप कितना, अगर आप जैसे तुम कॉलेज में है, ठीक है, सबने 12th करा, वी आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वी आर इन 3rd ईयर, इतना तो दिमाग बढ़ चुका होगा ना कि बोलने का तरीका क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते। बट नो, आई सीन पीपल, बड़े बड़े एज के लड़के को नहीं आता है बोलने की क्या बोलना है, और क्योंकि इसको नॉर्मलाइज इतना कर दिया ना, जनरलाइज कर दिया है कि लड़की को ये बोल दिया, इसमें क्या है, रेप थोड़ी ना करा है, अरे हम कुछ गंदा थोड़ी बोले हैं। Who do you think you are to classify something as गंदा and अच्छा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बोलोगे तो ही वो गंदा होगा, कि ये वर्ड गंदा नहीं है, क्यों? आपने कुछ बोला, वो तो मेरे पे है ना, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इतना कि आपने जो बोला वो गंदा ही है, दैट इज नो वे गुड, उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उसका कुछ भी अच्छा ही नहीं है, उसमें बस गंदगी ही है, इट्स जस्ट डिस्गस्ट, एंड ये पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही जब हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं और थॉट की बात कर रहे हैं, तो जब वुमेन जो वर्क प्लेस पर जा रही है, कई सारी वुमेन वर्क प्लेस पर ही उनके साथ उस तरह से चीजें हो रही है, तो क्या आपको ये लगता है कि अभी जो मॉडर्न एरा में, टेक्नोलॉजी के एरा में कई सारे जो वुमेन को फ्रीडम मिल रही है, या वो जो उसका राइट है, फ्रीडम नॉट फेवर, राइट है जो उसका, तो इस सब चीजों से पेट्रियार्की हमारे सोसाइटी में अब ब्रेक हो रही है, और इस पेट्रियार्की के ब्रेक होने से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, और वही लोग इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। बेसिकली मैं फोर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल पर अब, क्योंकि जितने बड़े लोग, जितने भी बेसिकली तो लीडर हमारे और उनके बच्चे, पैसा और पावर आता है। और आपने बात की थी एक वर्ड का, नॉलेज पर, नॉलेज इज पावर या पावर इज पावर? Okay, so knowledge is power, but we cannot deny the fact that money is power as well, and power is power. ठीक है, ये दोनों चीजें भी सही है। And regarding the political leaders who are committing heinous crimes all around India or maybe all around world, हाँ, पावर का तो रोल है और पैसे का भी है। यू सी, जब कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा एक्टिविटी करता है, इट्स मोस्ट लाइकली टू नॉट गेट रिवील्ड। यू सी, ऐसा होता है कि उनकी बातें बाहर नहीं आ पाती, बट जब आती हैं तो बहुत शोर मचता है, उस टाइम के लिए बहुत शोर मचता है। ऐसे भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि जब रेप हो ही रहा है तो जस्ट लाई देयर, एंजॉय इट, ये सब भी बोला गया, विच इज, जो कि सुनने में जितना एब्सर्ड लग रहा है, आई डोंट नो कि बोलने में कैसे एब्सर्ड नहीं लगता, सुनने में इतना डिस्गस्टिंग लग रहा है। जस्ट बाय लिसनिंग टू दिस वन स्टेटमेंट, यू नो, योर blood boils up कि how can somebody, I'm not even a rape victim, but even my blood boils up कि कोई ऐसा बोल कैसे सकता है, किसी के दिमाग में ऐसा थॉट कैसे आ सकता है कि when you are getting raped, when you're there and enjoy the process, it is not pleasurable, you just get that thing right into your head कि वो pleasurable बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, द गर्ल्स आर स्क्रीमिंग, दे आर शाउटिंग, वो अपने लाइफ के लिए लड़ रही है, ठीक है, वो अपने लाइफ के लिए लड़ रही है एंड यू आर सेइंग कि उसको एंजॉय करो। ये सब स्टेटमेंट्स तो खैर बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड और डिस्गस्टिंग है और ये दिखाती हैं द पैट्रियार्कल थॉट्स, द पैट्रियार्कल माइंडसेट जो मेडिवल टाइम से हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए हैं, बट इट्स स्टिल देयर इन रूटेड इनटू आवर माइंड्स, जो हमारे माइंड से निकल नहीं पा रहा है। जो उनको हम कह सकते हैं जो खुले सांड की तरह हैं, यू सी दिस टर्म कैन बी यूज्ड फॉर देम। उनको किसी चीज का डर नहीं है। जो डायलॉग्स मूवीज से इंस्पायर होते हैं कि अरे चाचा चौधरी हैं हमारे और समथिंग लाइक दैट, यू सी, जो उनको लगता है अरे मेरे पीछे तो मेरे पापा हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसे कि मेरे पीछे मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरा पूरा खानदान है, मेरे जैसा पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। ये जो चीज है ना, इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटे तुम्हारे साथ हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे साथ होगा। विवेक, तुम्हें क्या लगता है? आजकल तुमने जो बात कही है पॉलिटिकल, आज जो रेप इंक्रीज हो रहा है यहाँ पॉलिटिकल चीजें ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। तो एक मृत्यु जो बिहार का केस हुआ था, वो उनके कोई एमएलए के बेटा था, वो आईपीएस की, जैसे हमारे मैं एग्जांपल दूंगा मृत्युंजय यादव, पॉलिटिकल के खुले सांड की बात तो बिल्कुल सही है। और एक 2002 में बिल्किस बानो केस हुआ था गुजरात में, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, वहां भी मतलब बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिकल चीजें इंटरफेयर कर रही हैं। तो जैसा कि कहा कि कभी ना कभी आएगा, तो आपको कब क्या लगता है कब आएगा? क्या वुमेन लीडर बनेगी तब ऐसा होगा? नहीं, वुमेन नाउ इज द टाइम। वुमेन लीडर बने उस वो तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ सबसे चीज होगी कॉमन मैन, तो उस लहजे में बात करें तो उनका क्या होगा? देसी डायलॉग में कहे तो उनके बहू बेटियों के साथ क्या होगा? वो तो पैसे वाले हैं, वो अपना वो बेटे को बाहर भेज रहे हैं, उनका फॉरेन में पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो इंडिया में, उसका क्या होगा? उसके लिए लॉ है? यदि लॉ भी साइलेंट होगा तो क्या होगा? पावर के बल पर वो वहां चुप करा देगा तो क्या होगा? क्या ऐसे इंडिया की तस्वीर हमने नहीं देखी थी कभी भी? कोई भी सोच भी नहीं सकता है। तो इसमें दो चीज है, किसी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेप जैसे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना क्या वुमेन के लिए फायदेमंद है कि राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा? आप दोनों को क्या लगता है? ये मीनिंगलेस है? मेरे हिसाब से मुद्दा बन के ही रह जाएगा। आई बिलीव कि इंडिया में सब कुछ पॉलिटिकल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो पॉलिटिक्स से बच सकता है, फॉर्चुनेटली और कॉल इट अनफॉर्चुनेटली, बट रियलिटी यही है कि कुछ ऐसा नहीं है जो स्केप हो सकता है पॉलिटिक्स से। बट यू सी, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग, जो टॉपिक है कि उसको कितना पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल रहना चाहिए। जैसे ये विवेक ने बोला कि ऐसा ना हो कि बस पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जो बस पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गई हैं, ठीक है। और विमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी तो बड़ा टॉपिक है, और क्योंकि इतनी सारी विमेन फेस करती हैं डे टू डे में इनसिक्योरिटी, अनसेफ्टी, बहुत सारी चीजें हैं। डिस्पाइट सेवरल एप्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, डिस्पाइट सेवरल रेगुलेशंस, हार्श पनिशमेंट्स फॉर द ऑफेंडर्स, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी वीसी की केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रेप का तो बढ़ ही रहा है, साथ में सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का केस बढ़ ही रहा है, ठीक है, छोटे से छोटे क्राइम से लेकर के बड़े से बड़ा क्राइम तक। बट वही बात है कि एज अ कॉमन सिटीजन्स, यू सी, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाते, नहीं करते, नोइंगली, अननोइंगली, विलिंगली, अनविलिंगली, बट नहीं करते हैं। हमारे सामने कितना ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमारे सामने कुछ क्राइम हो रहा होता है, वी डोंट इवन बॉदर टू लुक एट इट। उससे भी ज्यादा वर्ड्स क्या करते हैं, फोन उठा के वीडियो बनाने लगते हैं, लाइक इट्स सम काइंड ऑफ स्टंट दैट्स गोइंग ऑन व्हिच नीड्स टू बी इनसाइड आवर फोन, जो हम देख सके बाद में फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। नो, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस। अगर आपके पास इतना टाइम और इतना दिमाग है कि आप रुक कर उसको शूट कर रहे हो ऑन योर फोन, तो आपके पास इतना भी टाइम है कि आप जा करके हेल्प कर सकते हो। आई नो देयर इज सम काइंड ऑफ फियर कि मेरे साथ भी गलत ना हो जाए, तो यू कैन ऑलवेज, यू सी, अगर क्राउडेड प्लेस है तो आप हमेशा वहां पे क्राउड को इकट्ठा कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कॉल अप पुलिस, आप पुलिस को बुला सकते हो, लोगों को गैदर कर सकते हो। अगर वैसी लोकेलिटी में है, अगर हाईवे वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी जगह पे है, तो आप लोगों को गैदर कर सकते हो। आई बिलीव कि गवर्नमेंट अपना पार्ट अच्छे से करे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज सिटीजन्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज ह्यूमंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड अबव दैट मी बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर पीपल, टुवर्ड्स आवर गर्ल्स, आवर डॉटर्स, आवर सिस्टर्स, आवर मदर्स, आवर ग्रैंडमदर्स, बिकॉज नोबडी इज सेफ। सो ऑल ऑफ देम, हमारी भी कुछ ड्यूटी है जो हमें करनी चाहिए। जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं या हमारे अपने लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी जेन जी है वो मोबाइल पर जो भी कर रहे हैं, फिजिकल रूप में कुछ नहीं कर रहे हैं। कि हम इस घटना को बेसिकली देखकर हम इंडिया पर गर्व करें या शर्म करें की जैसी बात आ जाती है, तो इस पर ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। You talk about it, like we are openly talking about it, you see, we are talking it online, हम बात कर रहे हैं ऐसा, और ऐसा नहीं है कि हम बस आपस में ही बात कर रहे हैं, हम कहीं भी मिलते हैं और जब भी ऐसा कुछ बात होता है तो we do talk about it, we discuss कि ऐसा हो रहा है, और एजेंसी उसके बारे में बात नहीं करती है, अवॉइड करती है। और काल्पनिक सवाल है आप दोनों से
ठीक है, अब उसके बाद इस सवाल के बाद हम लोग कंक्लूजन पर बात करेंगे। काल्पनिक सवाल यह है, यदि आप सोचें तो हम लोग भारत को माता माँ मानते हैं, और हमारे सारे स्टेट में एक भी, मैं जो देख रहा था रिपोर्ट, एक भी स्टेट नहीं है जो बचा है। इस तरह की घटनाएं घट रही है। हालांकि हम इससे थोड़ा सा इंटरनेशनली कंपैरिजन करके कि यूएस में हमसे कहीं ज़्यादा हो रही है, अदर कंट्री में ज़्यादा हो रही है, तो इसको इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते। पर हम जिस तरह से थिंकिंग प्रोसेस में हम जिस तरह से सोचते हैं, हम अपने देश को माँ मानते हैं। मैं उस थॉट की बात कर रहा हूँ जहाँ सीता एक भाभी के रूप में भी माँ मानी जाती है, और हम उस देश में हैं जो देश को भी माँ माना जाता है, और इस माँ मानने वाले कंट्री में इस तरह का कृत्य हो रहा है। हम हड़प्पा से इतने सिविलाइज्ड हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो इस थॉट में ये किस तरह से तुम देखती हो इस चीज को, और क्या लगता है ये जो थॉट है ये क्या है? ओके, आई गेट योर पॉइंट कि जहाँ पे वेमेन को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे इंडियन कंट्री में, हमारे इंडिया में, वहां पे वेमेन के साथ ऐसा हो रहा है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सबके माइंड में आता है कि एक तरफ हम नवरात्रि मनाते हैं 9 दिन, और बाकी भी रिलीजन में, इट्स नॉट अबाउट हिंदुइज्म, सारे रिलीजन में औरत को एक अच्छे लेवल पे रखा गया है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, औरत माँ समान होती है, बहुत कुछ बोला गया है औरत के बारे में, लेकिन बस बोला गया है। बोलना और फॉलो वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड, पर क्या लोग उसको फॉलो करते हैं? क्या वो फॉलो हो पाता है ऑन अ डे टू डे बेसिस? हम मानते हैं, बट यू सी नाउ मेन आर इवन रेपिंग देयर सिस्टर, दे आर डूइंग सेक्सुअल ऑफेंसेस विद देयर मदर। किसी को तो नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्ट्रेंजर ही चाहिए या उनको कोई उनके फैंटेसी के अकॉर्डिंग ही लड़की चाहिए। नो, दे जस्ट नीड समबडी, they just need somebody who is even not paying attention whether she is 4 years old, 18 years old, 28 years old or 80 years old. वही बात है कि वो है हमारा ट्रेडिशन, पर हम ट्रेडिशन को फॉलो कहाँ करते? दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ना। काल्पनिक नहीं, अगर रियल चीजों में देखें, हम लोग हिस्ट्री से पढ़ते चले आए, यही चीजें तो हिस्ट्री से देखे और अभी भी जो भी है, तो चीज को यदि एक वर्ड में देखा जाए तो महिलाओं को बस देवी बना दिया गया, उन्हें सरस्वती कहा गया, लेकिन शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तो यदि हम इस सारी बातचीत को एक कंक्लूजन रूप में रखें, तो हमने वुमेन पर बात की, मैन की उस तरह से मानसिकता या पैट्रियार्की सोसाइटी, हमारा समाज, और पॉलिटिकल रूप से न्याय व्यवस्था किस तरह से योगदान करती है, और सबसे बड़ी चीज कि इसमें वुमेन के साथ इस तरह से चीजें होती है, और वुमेन ने ही सबसे पहले ये चीजों को सामने रखी। हालांकि हमारा देश महान है और है भी, होना भी चाहिए, आगे बढ़ भी रहा है। तो सबसे बड़ी चीज कंक्लूजन रूप में इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, पर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं आपका अपने तरफ से, या आप लोग इस तरह की एक्टिविटी में क्या कभी पार्टिसिपेट किया है? तो उस कंक्लूजन रूप में आपने क्या अनुभव किया वो बताइए, या हमें क्या करना चाहिए वुमेन के लिए ताकि इस तरह का कृत्य नहीं हो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो अवेयरनेस कि मतलब उनको लॉज के बारे में भी तो नहीं पता बहुत सारी वेमेन को। जैसे हम अगर अर्बन लाइफ को हटा दें तो बहुत सारी वेमेन को, मोस्टली वेमेन को नहीं पता होता कि उनके लिए कितने अच्छे और मतलब जो हमारा जुडिशरी है वो उनको सपोर्ट करना चाहता है। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सरकार, सोसाइटी, हस्बैंड, ब्रदर, मदर, किसी पे नहीं रिलाई करना। ठीक है, आपको बस उसको पढ़ना है और आपको समझना है यू आर योरसेल्फ केपेबल। ऑनेस्टली हम नहीं चाहते कि हमको कोई वर्शिप करे, ठीक है, आई वोंट वांट दैट, क्योंकि जो हो रहा है उस तरीके से आप वर्शिप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो। ठीक है, तो वर्शिप भी नहीं चाहिए हमको, आप पूजा मत करो, ठीक है, लेकिन जस्ट ट्रीट मी एज अ ह्यूमन बीइंग। रिस्पेक्ट। क्रॉस द रोड, व्हेन आई एम क्रॉसिंग द रोड, आप जो कमेंट पास करते हो वो सुनाई देता है, आप जो सिटी विजिल करते हो वो भी सुनाई देता है। ठीक है, और आप जो ये सब कर रहे हो ना वो छुपता नहीं है, वॉइस आपको लगता है ना छुप जाएगा, कुछ भी नहीं छुपता, हमें सब सुनाई देता है, और हमें चेहरे पे पता होते हैं कि इसने बोला। अगर किसी दिन चेहरे पे आकर के टोक दिए ना तो आप खुशकिस्मत रहना, ठीक है, उस समय ध्यान नहीं रहेगा हम लोगों को भी कि आप एमएलए के बेटे हो या प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो। ठीक है, फिर तो जो आप हाल होगा ना वो फिर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, और आपको ऐसे ही चर्चा के लिए अनलॉक स्पार्क को सब्सक्राइब करें फॉर टॉक, डिबेट एंड डिस्कशन। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।